नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम का जो पेन है वो क्यों होता है और किन वजह से होता है। देखिए, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं और वो रोती हैं बुरी तरीके से, क्योंकि वो मैरिड किसी और के साथ होती है और उनका ट्विन फ्लेम कोई और होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं भी हो सकता है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वो है या नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है आपके पति के साथ, कितना भी कार्मिक रिश्ता है आपके परिवार वालों का या फैमिली वालों का, तब भी आप उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो दर्द देते हैं आपको तकलीफ़ देते हैं, आपकी आत्मा को जगा देते हैं। वो कई बार इतना पेन आपको देते हैं। वो जो दर्द आपको मिलता है कार्मिक फैमिली की वजह से, ससुराल वाले कार्मिक हो सकते हैं, परिवार वाले, आपका जहाँ जन्म हुआ है वो कार्मिक हो सकते हैं, आपके जो हस्बैंड हैं वो कार्मिक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो पति हैं वो सोलमेट भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार सोलमेट इतना नहीं है कि भैया सोलमेट का बहुत ही अच्छा रहेगा तुम्हारे साथ, नहीं। कई बार कार्मिक सोलमेट भी होते हैं जो कि तुम्हारी तकलीफ़ को कभी नहीं समझेंगे। सिर्फ़ उनका तुम्हारे साथ इतना ही रहेगा कि वो सिर्फ़ तुम्हारे साथ उनका उठना बैठना और सोना तक ही सीमित रहता है। वो और ज़्यादा तुम्हारे उस पे ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते भी हैं आपकी तरफ तो उनको पता है कि इससे मेरी कितनी ज़रूरतें हैं, मेरे बच्चे ये देखती है, मेरा घर ये देखती है, मेरे परिवार को ये देखती है। तो इस वजह से भी कुछ हस्बैंड, लेकिन उतना लगाव उनको नहीं होता है आपसे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में तरह तरह के आप रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं। कभी आप कार्मिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कभी आप फर्स्ट ट्विन फ्लेम के साथ चले जाते हैं। ये मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ। ऐसा या देखने को मिला है बहुत सी जगह, और इस तरह से होता रहता है। ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है। अगर डिवाइन फेमिनाइन का अपनी तरफ जागृत नहीं होती हैं, अपने लिए वो स्टैंड नहीं लेती हैं, तो ऐसा होता ही चला जाता है। फिर जब हद हो जाती है इन चीज़ों से, तो भगवान आपकी ज़िंदगी में आपका जो पार्ट है, जो आपका काउंटर पार्ट है, जो आपके लिए ही बना है, जो आपके जैसा ही है, उसको भगवान आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं। क्योंकि ऐसे तो आप जागने वाले नहीं हैं। जागेंगे तभी ना जब वो इंसान आपको मिलता है, जब आपको चोट पहुंचती है, तो आपके ट्विन फ्लेम आपको मिलते हैं, तो आपको पता भी नहीं होता है, क्योंकि आप पहले ही बहुत रिलेशनशिप में रहे होते हैं। और आपको भी ये होता है कि ये भी प्यार अचानक से आया, ये क्यों आया। चलो ठीक है, प्यार के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। आप सिर्फ हंसना बोलना और दोस्ती की तरह आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता एक नया रूप ले लेता है, और इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपके ट्विन और आपकी नज़दीकियाँ बिल्कुल पास आने लगते हैं आप। तो जब आप पास आके अचानक से दूर होते हैं, तो उसको कहते हैं अवेकनिंग आपकी। इसमें डिवाइन फेमिनाइन जाग जाती है और वो ढूंढना शुरू करती है, आखिर ये रिलेशनशिप क्या है। मैं कई रिलेशनशिप में इतनी बार रही हूँ, क्या और भी कसर बाकी रह गई थी। मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहती थी, या मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता था, क्या और क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम भी और ज़्यादा रिलेशनशिप में रहा होता है, ठीक है, और उसको भी नहीं पता होता। फिर वो भागता है इस प्यार को छोड़ने के लिए कहीं और, ठीक है, कि भाई इस प्यार को वो किसी और में देखता है, और वो भागता ही रहेगा जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करोगे। इसका मेन यही एक, इसका छुटकारा इससे ही हो सकता है कि आप खुद की इज़्ज़त करें, खुद को प्यार दें। क्योंकि आज से पहले आप दूसरों के लिए ही जीते होते हैं, दूसरों के लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं, अपने लिए आपने कुछ किया ही नहीं होता है। तो ये जर्नी आपको आपके लिए दी जाती है। आपको खुद पे प्यार करना होता है, खुद की संभाल करनी होती है। और संभाल किया, जब आपका दिल और दिमाग पूरी तरीके से इस जर्नी में ख़त्म ही हो जाता है, उसको बैलेंस करना होता है। बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत साल लग जाते हैं इसको बैलेंस करने में, इतनी जल्दी बैलेंस नहीं होता है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन कहती हैं कि मैं बैलेंस कर रही हूँ, ऐसे नहीं बैलेंस होगा, ऐसे कैसे बैलेंस हो जाएगा।
बैलेंस करने के लिए देखिए, अगर आपके बच्चे हैं, आप किसी और के साथ शादीशुदा है, आपका ट्विन फ्लेम कोई और है, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी अपने आप को बैलेंस करना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, क्योंकि आप काम धंधा करेंगी तो आपका दिमाग उधर ही रहेगा, आपका काम में दिल नहीं करेगा, आपका लेटे रहने का मन करेगा, आप उठ नहीं पाएंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हो सकता है सैक्रल चक्र में भी आपको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो आपको हार्मोन्स की दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और जिसका ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों तक चलता है, हो सकता है कई साल चले, 5-6 साल चलने पे भी ये सही ना हो। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम सोचते रहते हैं, सोच के अपनी तबीयत हम ख़राब कर लेते हैं। और ये नहीं है कि ये आपको जो मैं बातें बता रही हूँ आगे जाके समझ आएगी। अगर आप नए रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपको ये बातें समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पे वही पहुँचेगा जो इस जर्नी से गुज़र रहा होगा, जिसको तकलीफ़ होगी। लेकिन आगे जाके अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके परेशान ना हो। ट्विन फ्लेम अगर आपका है तो वो आपके पास ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका दिल जानता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। वैसे मैं 555 में एक क्वेश्चन रीडिंग दे रही हूँ, रीडिंग आपको अच्छे से मिलेगी, वॉइस मैसेज मिलेगा और कार्ड की फ़ोटो मिलेगी। आप भेज सकते हैं मुझे अपना क्वेश्चन, सिर्फ आपको मैसेज करना है, ऑडियो सेंड करना है और स्क्रीनशॉट भेजनी है पेटीएम के या गूगल पे के, ठीक है। 555 में एक क्वेश्चन आपने पूछना है, मैं उसमें आपको रीडिंग दूँगी। और मैं ये आज अब कर रही हूँ, कल रात 12 बजे तक मैं करूँगी, उसके बाद मैं ये नहीं, एक रीडिंग मैं नहीं दूँगी, 1 क्वेश्चन वाली, ठीक है, क्योंकि मेरे चार्ज दूसरे होते हैं। आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके रीडिंग बुक कर सकते हैं। और देखिए, एक और मैं एक बात बता दूं, अगर आपके ट्विन फ्लेम, मैं इतना ज़रूर कह दूंगी आपको कि वो आपके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि जो आपका ट्विन है जिसको आप सोच रहे हैं कि ये मुझे छोड़ देगा, आप रो रहे हैं क्या, वो रो नहीं सकता, बस वो रो नहीं सकता, वो दिखा नहीं सकता, उसके दिल में दर्द है, वो अपने दिल के दर्द को लेके अंदर छुपा के और दुनियादारी के काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो आपसे 1 मिनट भी अलग नहीं रह सकता। इतना आप मेरी बात को ध्यान दें, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़िज़ूल बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपकी परेशानियों को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और आपके जो DM है, मैं अब अगली रीडिंग जो डालूँगी वो ट्विन फ्लेम को लेके होगी 2 दिन के लिए, ठीक है। आप वो देखना और सुनना उसको। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।